शांत हो जाता है। और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी समस्याएँ ख़त्म नहीं हो रही हैं या फिर आप तमाम उपाय अपना चुके हों लेकिन फिर भी राहत ना मिल रही हो, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि थोड़ा धीरज रखना चाहिए। और जो उपाय मैं बता रही हूँ, उन छोटे-छोटे उपाय को आप अपनाएँ। आप यकीन करें, अगर आप पूरे मन, श्रद्धा से ये उपाय करते हैं, तो आपकी लाइफ से वास्तु दोष खत्म हो जाएँगे। और ये बहुत छोटे-छोटे उपाय हैं लेकिन लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में दूर कर देते हैं। जैसे कि अगर हम घर में अखंड रामायण का पाठ रखते हैं, हमारे घर में अगर वास्तु दोष बहुत ज़्यादा हो गया है और हम उसे कम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम अखंड रामायण का पाठ अपने घर में रखते हैं और इस दौरान घर के उत्तर-पूर्व कोने में हमें मिट्टी का एक कलश रखना होता है। ध्यान रखें कि कलश खंडित नहीं होना चाहिए। रामायण के समापन के दिन कलश का जल आपको तुलसी में डाल देना है। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है बिल्कुल पूरी तरह से। आपको क्या करना है, आपको करना है कलश जिस दिन से आप अखंड रामायण का पाठ रखवाते हैं, उस दिन अखंड रामायण के पाठ वाले दिन आपको कोने में मिट्टी का एक कलश रखना है, जल भरकर। और कलश खंडित नहीं होना चाहिए किसी भी कारण से। और जिस दिन रामायण का समापन होता है, वो जल आपको तुलसी में डाल देना है। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि उपाय नहीं मतलब अगर आपके घर में वास्तु दोष है और किसी कमरे में अगर आपके यहाँ बीम बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे में कि उसके नीचे कभी भी हमें बिस्तर नहीं लगाना चाहिए। बीम जो होता है वो घर की नकारात्मकता को दूर करता है। यदि बीम के नीचे कोई रहे या सोए तो नकारात्मकता का असर जो होता है वो उस इंसान पर पड़ जाता है, उस मनुष्य पर नकारात्मकता का पूरा असर पड़ जाता है। वो नेगेटिविटी में चला जाता है, इसलिए कोशिश करें कि बीम वाली जगह हमेशा खाली हो और यहाँ बैठने या सोने की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में आपने सुना होगा कि घर में दक्षिण दिशा में सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। ये हम अधिकतर सुनते हैं कि दक्षिण दिशा बहुत ज़्यादा खराब मानी जाती है, इस दिशा में हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। एक बहुत नेगेटिव थॉट है लोगों की दक्षिण दिशा को लेकर। बट हमें जो होता है, हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो हमें दक्षिण दिशा में ज़रूर सोना चाहिए। हमारा सिर हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और पैर हमारे उत्तर की तरफ होने चाहिए। उत्तर की तरफ हमारा सर कभी भी नहीं होना चाहिए और दक्षिण की तरफ पैर कभी भी नहीं होने चाहिए। उसका जस्ट अपोज़िट है कि हमारा सिर दक्षिण में होना चाहिए और पैर उत्तर की तरफ होना चाहिए। ये पॉज़िटिव और नेगेटिव वाला रेशियो है इसका, इसलिए हमारा सिर हमेशा दक्षिण में होना चाहिए। इससे जो होता है हमारे स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आता है, लेकिन ध्यान रखें कि पश्चिम की ओर आपका सिर कभी भी नहीं होना चाहिए। उत्तर और पश्चिम में हमें सर करके कभी नहीं सोना है। उसके अलावा हम पूर्व में और दक्षिण में अपना सर करके हमेशा सो सकते हैं। दक्षिण को सबसे बेस्ट माना गया है। इसके अलावा अगर घर का कोई भी सदस्य है अमूमन बीमार रहता हो, तो इससे राहत पाने के लिए घर में नमक के पानी का पोंछा ज़रूर लगाना चाहिए। घर में नमक के पानी का पोंछा जो लोग लगाते हैं, उनके घर की नेगेटिविटी खत्म होती रहती है। इवन वो रहती ही नहीं है नेगेटिविटी उस घर में जहाँ नमक के पानी का पोंछा लगता है। और ध्यान रखें, जब भी पोंछा लगाएँ उसमें ध्यान से नमक डाल दें पानी में, इससे घर की नेगेटिविटी पूरी तरह दूर होती है और पॉज़िटिव एनर्जी आने लगती है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दवाइयाँ अपनी जब लाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर कुछ दवाइयाँ पड़ी रहती हैं, तो उनको भी सँभाल कर रखे रहते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें दवाइयों को हमेशा फेंक देना चाहिए। जो अनयूज़ दवाइयाँ हैं, जिनका कोई यूज़ ही नहीं रह गया है, उन्हें हमें हमेशा फेंक देना चाहिए। जिन दवाइयों की ज़रूरत रहती है, केवल उनको ही रखें। इसके अलावा भूलकर भी आपको पर्स में दवाइयों के बिल भी नहीं रखने चाहिए। वास्तु के अनुसार जो लोग ऐसा करते हैं, उन पर बीमारियों संबंधी खर्चा बढ़ने लगता है। अगर आप अपने पर्स में दवाइयों के बिल रखते हैं, तो आप पर दवाइयों का खर्चा बढ़ेगा, दवाइयों की तरफ ही आप जाएँगे। इवन आपको इलाज के लिए कर्ज़ तक लेना पड़ता है। इसलिए भूल कर भी कभी पर्स में दवाइयों के बिल या पर्चे ना रखें और दवाइयाँ तो बिल्कुल भी ना रखें। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है। ये इन्हीं सब चीज़ों से हमारे घर में वास्तु दोष और हम लोग परेशान हो जाते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए।